बच्चों थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ लिए थे, मार्केट डिमांड का और इंडिविजुअल डिमांड का। आई होप सो दीज डिटर्मिनेंट्स वर अंडरस्टूड। सेक्टर्स पैराबिस का मीनिंग मैंने बता दिया था। जब भी आप किसी भी चीज को ज्यादा खरीदें क्योंकि उसका प्राइस कम है, और आप उसे कम खरीदें क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है, सिर्फ इसी फिनोमेना को बच्चों लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। फिर से मेरी बात सुन लीजिए। आई वॉन्ट टू ईट मोर आइसक्रीम्स बिकॉज दे आर चीपर। आई डोंट वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। ये लॉ ऑफ डिमांड है। बट आप जैसे स्टूडेंट्स आइसक्रीम इसलिए नहीं खाना चाहते क्योंकि आपको जुकाम लग जाता है। आप जैसे स्टूडेंट्स आइसक्रीम इसलिए खाना चाहते हैं क्योंकि आइसक्रीम का कंपटीशन चल रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। तो जब दो बातों का जिक्र होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द विलिंगनेस टू बाय दैट कमोडिटी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। बाकी चीजें अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे। समझ में आ गया? तो दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदना क्योंकि सस्ता था, लॉ ऑफ डिमांड होता है। दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदना क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी थी, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी टू से, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। समझ गए? चलिए, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप सबको क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? तो एक लाइन प्लीज ऐड ऑन कर लें अपने नोट्स में। वैसे आपको थ्योरी के नोट्स और सारे नोट्स मिल चुके हैं, बट देन टू अपनी कॉपी में अपने नोट्स जितने खुद से लिखेंगे ज्ञान उतना बढ़ेगा। चल रहा है तो झटपट लिख लें नेगेटिव रिलेशनशिप। और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब तो सबको समझ में आ ही गया होगा। झटपट राइट दिस चिल्ड्रन। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, सो चिल्ड्रन एक छोटा सा एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल से कॉम्पोजिशन को हम समझेंगे। रेडी एवरीबडी? चलिए लिखना स्टार्ट करिए चिल्ड्रन। प्राइस एंड क्वांटिटी। प्रोडक्ट 1 रुपए का था, 100 यूनिट्स खरीदी जा रही थी। 2 रुपए का था, महंगा हो गया 80 यूनिट्स। 3 रुपए का था और महंगा हो गया 60 यूनिट्स। 4 रुपए का था 40 यूनिट्स और 5 रुपए का हो गया तो 20 यूनिट्स। ग्राफ बनाने के लिए स्केल जैसे यंत्र को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रहेगी हमेशा एंड वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस रहेगा। इक्वी डिस्टेंट मार्किंग कर लेंगे सब लोग। 1 सेंटीमीटर ईच पे मार्किंग होगी बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग। क्वांटिटी में लिखेंगे हम 20, देयर आफ्टर 40, 60, 80, 100 एंड 120। प्राइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ब्रिज तो बनाना नहीं है जो डंडी डंडी खींचते जाएंगे। व्हेन द प्राइस इज ₹1, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100 यूनिट्स। प्राइस ₹2 हो गया चिल्ड्रन, क्वांटिटी डिमांडेड इज 80। प्राइस 3 हो गया तो इट इज 60। प्राइस 4 हो गया तो इट इज 40 और प्राइस 5 हो गया तो इट इज 20 यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले नीचे वाला पॉइंट मार्क किया था। इन सारे पॉइंट्स को बच्चों हम जोड़ देंगे। अगर आपने स्केल से 1 सेंटीमीटर का गैप लिया चिल्ड्रन, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी? मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का चेंज एकदम सेम है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी चिल्ड्रन। वैसे ये हमेशा ऐसे घूमा टहला भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज what is known as demand curve children. So this is point E, this is D, this is C, this is B and this is A. इनवर्स रिलेशन कैसे आप दिखाएंगे? बड़ा ही सिंपल है चिल्ड्रन। 3 रुपये पे 60 यूनिट्स की डिमांड थी। सबको नजर आ रहा है बच्चों? 3 रुपये पे 60 यूनिट्स। प्राइस गिर के जब 1 रुपये हो जाता है, कस्टमर ज्यादा खरीदना चाहता है। तो सिंपल सा मैं एक ब्लू एरो ड्रॉ कर रहा हूं इंडिकेशन के लिए। इफ द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी इंक्रीजेस यूजिंग ब्लैक एरो चिल्ड्रन। प्राइस राइजेस, क्वांटिटी रिड्यूसेस। मैं डिक्रीजेस और फॉल्स वर्ड जान पूछे यूज नहीं कर रहा हूं। सो इनवर्स रिलेशन सबको समझ आ गया बच्चों? प्राइस गिरेगी तो विलिंगनेस विल बी टू बाय मोर, प्राइस बढ़ेगी तो विलिंगनेस विल बी टू बाय लेस। चाउमीन सस्ता हो गया
एक के साथ एक फ्री बर्गर किंग पे बर्गर मिलने लग गया, भीड़ बढ़ जाएगी। और जब 2 बर्गर के पैसे में 1 बर्गर मिलेगा तो भीड़ कम हो जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। हम तो सर बर्गर किंग जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कोई भी प्राइस हो, कौन अपनी जेब से देना है, पापा को देना है। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? गीतिका जी समझ गई, हार्दिक जी, कृषिव, पापकी जी, तुषार जी, वंश जी समझ गए? Yes, yes. चलिए, बी क्विक टू दिस, Yes, sir. बी क्विक टू दिस। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन विद द कॉन्सेप्ट। आपको नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई प्राइस जब आपकी गिर रही है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। यस और नो चिल्ड्रन? तो क्वांटिटी का बढ़ना नीचे की तरफ है बच्चों। पहले क्वांटिटी 10 थी, फिर 20 एंड सो ऑन। और फिर आपने देखा कि प्राइस जब बढ़ रही थी तो आपकी क्वांटिटी कम हो रही थी। तो इस फिनोमेना को इकोनॉमिक्स में एक नाम दिया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटेंशन। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी को बढ़ना, और जब प्राइस बढ़ने की वजह से बच्चों क्वांटिटी कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का कम होना। तो इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से। प्राइस 1 रुपी थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 100। प्राइस 2 रुपी थी तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 80। प्राइस 3 था तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 60। प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 40। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 20। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है बच्चों, वैसे वैसे क्वांटिटी कम हो रही है। हमारा स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। आई रिपीट, हमारा स्लोप ऊपर की तरफ। हम नीचे से ऊपर गए थे कि नहीं बनाते समय? दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस 5 रुपी था, क्वांटिटी वॉज 20। प्राइस 4 रुपी था, क्वांटिटी इज 40। मेरा फॉर्मेशन देखिएगा आप बस। प्राइस 3 रुपी था, क्वांटिटी इज 60। प्राइस 2 था, क्वांटिटी इज 80। प्राइस 1 था, क्वांटिटी इज 100। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही मैं ऐसे जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटेंशन। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है। दिस चेंज इज ग्रुप्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस चेंज इज ग्रुप्ड। और इस ग्रुप्ड चेंज को आपको एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ना है चिल्ड्रन, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या स्लोप। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और स्लोप। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? द रीजन is only and only what children? Price। समझ में आ गया? ये चीज मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, 2 बार फिर बताऊंगा इसके आगे। Got it? Be quick to this children। आपको कहानी समझ में आ गई? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। तो डिमांड शेड्यूल आप बना चुके हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, रटने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल जब भी आए पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में शब्द होगा टैबुलर प्रेजेंटेशन। ग्राफ जब भी आए पूरे इकोनॉमिक्स में शब्द होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो अ टैबुलर प्रेजेंटेशन व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस इज कॉल्ड एज अ डिमांड शेड्यूल। जब मैंने बोला विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, तो आपका आंसर होगा इंडिविजुअल डिमांड। जब मैं बोलूं विच ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, तो आपका आंसर होगा मार्केट डिमांड। समझ में आ गया? पूरी डेफिनेशन सेम होंगी। लिखा है नोट्स में, नो नीड टू राइट चिल्ड्रन। डिमांड कर्व भी मैंने आपको रिलेशनशिप अभी दिखा दिया, तो दोनों बातें हमारी हो चुकी हैं। गॉट इट? चलिए, तो आगे पढ़ने से पहले बच्चों आपको एक नई चीज पढ़ा दूं। ऐसे एरियाज जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लागू ही नहीं होता। सर जैसे? आपने बच्चों एक कार का नाम सुना होगा, एंड बड़ी ही सस्ती कार है, इंडिया में हर इंसान की पहली पसंद, क्योंकि इससे ऊपर बेचारा कुछ अफोर्ड कर नहीं पाता। व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल्टो। कोई मेरे को इसका मतलब बता दे क्या होता है तो मैं जान जाऊं। ऑल्टो वर्ड का मतलब क्या है? ऑल टुगेदर से डिराइव हुआ है ये, ऑल टुगेदर। समझ में आ गया? ये कार इंडिया में पहले बड़ी सस्ती थी। मैंने एक जमाने में ऑल्टो केटन कार खरीदी थी चलन। द प्राइस वॉज जस्ट 2.93 lakhs। सर इतने में तो 2 एक्टिवा ना है ठीक से। समझ में आ गया? या आ जाएगी मान लीजिए।
आज इस गाड़ी में सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, तो लगभग ये 5 लाख के आसपास कॉस्ट करती है। समझना क्या? अगर ये गाड़ी सो कॉल्ड 40 लाख रुपए की हो जाए, ऑब्वियस सी बात है फीचर्स बढ़ाए जाएंगे इसमें, तो ये किसे कॉम्पीट करने लग जाएगी? लगभग मर्सिडीज बेंज को। और आज अगर कोई 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीद रहा है बच्चों, और मैं आपको कहूं कि 5 लाख रुपए की ऑल्टो मिलेगी, मैं होता तो 20 ऑल्टो खरीद लेता, पूरा कॉन्वॉय चलेगा, क्या रईसी झलकेगी उससे। बट देन टू, क्या 20 ऑल्टो का कॉन्वॉय एक मर्सिडीज की बराबरी कर सकता है? नो। तो मर्सिडीज अगर इतनी महंगी ना होती बच्चों, तो क्या इतना फैसिनेशन होता है इसके लिए? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आज अगर आईफोन 20,000 रुपए का बिकने लग जाए, तो उसकी औकात रेडमी के बराबर हो जाएगी। थोड़ी सी औकात ज्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत महंगा है। और ये चीज बचपन से हमें पढ़ाई जाती है, ये महंगा है, एक्सपेंसिव है तो वैल्यूएबल है, और ये सस्ता है तो वैल्यूएबल नहीं है। तो मम्मी सो कॉल्ड तनिष्क के स्टोर में गई और उन्होंने 4 लाख रुपए का एक डायमंड पेंडेंट सेट पसंद कर लिया। 90% तो वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो 4 लाख रुपए का है, खोपड़े में बात गई। 10% उसका ग्लिटर है। वही डायमंड सेट अगर किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पे, ऑब्वियस सी बात है 2000 का तो नहीं बिकेगा, बट थोड़ी देर के लिए 2000 रुपए में सेल में लगा दिया गया और बोला जा रहा है ये आर्टिफिशियल है, तो जिनकी हैसियत नहीं है 4 लाख का सेट खरीदने के लिए वो शायद खरीद लेंगे। बट जिनके पास 4 लाख रुपए का पेंडेंट सेट खरीदने की हैसियत है, वो क्या बच्चों 2000 का खरीदेंगे? नो। ग्लिटर तो बाद में आता है, पहले उसका प्राइस टैग आता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, पहले उसका प्राइस टैग आता है। तो काफी चीजें दुनिया में प्राइस टैग के हिसाब से बिकती हैं। अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो लोग समझेंगे कि वो घटिया है। आई रिपीट चिल्ड्रन, लोग समझेंगे कि वो घटिया है। तो यही बातें होती हैं बच्चों, जब भी प्राइस बढ़ता है पीपल आर विलिंग टू बाय लेस, जब भी प्राइस घटेगा पीपल आर विलिंग टू बाय मोर। आई रिपीट, प्राइस बढ़ेगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय लेस, और प्राइस घटेगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी बच्चों चीजों का दाम बढ़ता है ना, सिर्फ लोग तभी उसको ज्यादा खरीदते हैं, जब वो घटता है तो उसको ज्यादा नहीं खरीदते। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रोफेसर वेबलन ने ऐसा बोला था। फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? स्टेटस सिंबल। अगर आपको 25 रुपए में खाना मिलने लग जाए सो कॉल्ड एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, शायद इसकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। इससे भी सो कॉल्ड लेस न्यूट्रिशन का खाना अगर 250 रुपए में ब्यूफे में 5 स्टार में मिलने लग जाए, ज्यादातर लोग कहां जाएंगे खाने? ब्यूफे में जाएंगे। स्टेटस सिंबल है। बात समझ में आ रही है? अंबानी जी ने टेस्ला गाड़ी खरीदी, मेरे को बुला रहे थे टेस्ट ड्राइव के लिए, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। अब अगर वो ऑल्टो गाड़ी से अपने ड्राइवर को भेजें कि जाओ जो बिडेन साहब को एयरपोर्ट से ले आओ, और उनको वो जाम, कौन सा नगर था, जामनगर, बिना जाम लगते हुए आ जाओगे क्योंकि ऑल्टो से गए हो, तो क्या जो बिडेन साहब अमेरिका में जाके अंबानी जी की तारीफ करके बिजनेस लाएंगे? नहीं लाएंगे। वो कब लाएंगे? जब उनको टेस्ला गाड़ी से बुलवाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा जामनगर में शादी का प्री वेडिंग फंक्शन हुआ था, एक नया नाटक चालू हो गया है। पहले हल्दी मेहंदी नॉर्मल लेवल पे होता था, वो अलग से होने लग गया। अब ये प्री वेडिंग की एक नौटंकी है। मेरे को भी कार्ड आया था, मैं जा नहीं पाया क्लास की वजह से। तो कुछ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को इंडिविजुअल कार्स दी गई, बाकी सब कुत्ते बिल्ली की तरह बस में भर के ठूस के आए थे बच्चों। सबको अपनी औकात समझ में आ गई वहां पे। समझ में आ गया? शाहरुख खान सलमान खान तो वो ऐसे नाच रहे थे जैसे आपके घर में 11-21 दे के नाचने वाले लोग आते हैं। गॉट इट क्लियर? तो भाई जो बिडेन साहब हो गए, या मान लीजिए पट्टी पुटीन रशिया वाले चले आए, या मैं चलाया, तो हम लोग के लिए अलग कार थी वहां पे। बट बाकी सब कुत्ते बिल्ली की तरह बस में भरे हुए थे। आपके लिए भी कार रखवाई थी उन्होंने, मैंने कम्युनिकेट नहीं किया आपको क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा था, तो मैंने सोचा भ्रमित ना हो जाए आप। खैर, तो बच्चों ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये जो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का गिरना और प्राइस के गिरने से क्वांटिटी का बढ़ना लागू होता ही नहीं है। इन बातों को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक एक करके सारे एक्सेप्शंस पढ़ने के लिए रेडी हैं लोग बच्चों? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिख लीजिए, दो यू हैव द नोट्स, आपकी बुक में अच्छा टेक्स्ट भी लिखा है, बट मैं कुछ बढ़िया और आपको बताना चाहता हूं। सो राइट द हेडिंग चिल्ड्रन, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एंड देन राइट नेसेसिटीज।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, नाम तो सुना ही होगा। मिल्क इज अ नेसेसिटी फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, यस और नो चिल्ड्रन? अगर मिल्क 48 रुपीज केजी है और किसी फैमिली में डेली 4 लीटर्स खरीदा जा रहा है चिल्ड्रन, और दूध वाला कह रहा है कि भाई अब इसका रेट 54 रुपीज हो गया है, क्या वो फैमिली बच्चों कम मिल्क खरीदेगी? नो। प्राइस अगर बढ़ेगा भी, देन टू क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। इज दैट अंडरस्टूड? आई टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। अगर सॉल्ट 40 रुपीज का पैकेट है और आपके घर में 2 केजी खरीदा जा रहा है हर महीने, इसका प्राइस गिर के बच्चों अगर 10 रुपए हो जाएगा, क्या 25 किलो खरीदने लग जाओगे, 4 किलो खरीदने लग जाओगे, 3 किलो खरीदने लग जाओगे? हाँ सर, हलवे में भी नमक का इस्तेमाल होगा, फिर कैसा होगा? स्टिल यू विल बी बाइंग 2 केजी। और अगर बच्चों सॉल्ट 90 रुपी का हो गया, अरे रहन दीजिए सर, चीनी से ही काम चला लेंगे, दाल में भी चीनी डाल देंगे, सारा खाना गुजराती बना देंगे, मीठा होता है वो, क्या आप सॉल्ट कम खरीदेंगे बच्चों? नो। स्टिल प्राइस वुड रिमेन, सॉरी, क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो नेसेसिटीज के केस में प्राइस बढ़े या घटे, देयर लाइज नो चेंज इन द क्वांटिटी। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज दैट ऑफ मेडिसिन। हमारी दादी माँ को डायबिटीज है, 5 रुपए का टैबलेट है, डॉक्टर ने 2 टैबलेट उनको डेली खाने को बोला है। टैबलेट अगर बच्चों 10 रुपए का हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ए दादी माँ सिर्फ एक खाओ। कहेंगे अरे अरे ना अरे, इकोनॉमिक्स नाराज हो जाएगी, सर ने पढ़ाया है प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदना है। अरे बेटा मैं नाराज हो जाऊंगी नहीं तो? आपकी नाराजगी कोई मतलब ही नहीं, इकोनॉमिक्स नाराज नहीं होनी चाहिए। क्या बच्चों आप दादी माँ को कम टैबलेट खिलाएंगे? नो। अच्छा मान लीजिए आयुष भारत योजना स्कीम के तहत टैबलेट 1 रुपए की होगी, दादी माँ अब आप 10 खाइए डेली। अरे बेटा डॉक्टर तो 10 खानी है, नहीं तो इकोनॉमिक्स नाराज हो जाएगी, प्राइस कम है तो ज्यादा खरीदना है, कि आप ज्यादा गोली ठूस देंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो नेसेसिटीज के केस में द क्वांटिटी रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। तो अगर आपकी इकोनॉमिक्स की बुक 50% डिस्काउंट में मिलने लग जाए, 2 खरीदेंगे, एक घर में रख देंगे, एक स्कूल में रख देंगे। इकोनॉमिक्स की बुक महंगी होगी तो टीचर को क्या समझाएंगे? वो इकोनॉमिक्स नाराज ना हो जाए, प्राइस बढ़ा इसलिए हमने नहीं खरीदा। तो नेसेसिटीज आर बॉट इन सेम क्वांटिटीज इररिस्पेक्टिव चिल्ड्रन, प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। लिख लिए सबने एग्जांपल्स? झटपट लिखते रहे। आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर मान लेते हैं बच्चों आज 2900 रुपीज का है। आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में, लेट अस से आफ्टर 2 मंथ्स, ये 3200 का हो जाएगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, आपका आज क्या इंटेंशन या मेंटालिटी होगी इस स्टॉक के प्रति? यू विल बाय मोर और लेस? मोर। आपकी कॉलोनी में अपार्टमेंट्स बने हैं, फ्लैट इज कॉस्टिंग 85 लाख रुपीज। आपके पापा को बड़ा स्ट्रांग अपील लग रहा है कि 1 साल के अंदर ये प्राइस 1 करोड़ हो जाएगा। ही विल बाय और ही वोंट बाय? ही विल बाय, एक्सपेक्टिंग कि सो कॉल्ड प्राइस कल को बढ़ेगा तो हम आज ज्यादा खरीद लेते हैं। तो बच्चों लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि प्राइस के बढ़ने से हम क्वांटिटी कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। बट यहां पे रेफरेंस लिया जा रहा है कि अगर फ्यूचर में उम्मीद है कि प्राइस बढ़ेगी तो टुडे आवर डिमांड विल इंक्रीज। फ्यूचर में अगर उम्मीद है कि अपार्टमेंट की प्राइस बढ़ेगी तो टुडे आवर डिमांड विल इंक्रीज। बात सुनाई पड़ रही है बच्चों? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो बच्चों के दिमाग में 6 महीने बाद आती है और टीचर को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सब लोग इतना पेन नहीं लेते हैं। मैं लेना चाह रहा हूं ये पेन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, और बहुत कोशिश करिएगा कि कुछ भी क्वेश्चन आए तो पूछिएगा जरूर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है पहले ये बता दीजिए मेरे को। प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया, चिपका दिया मैंने यहां पे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। ध्यान दीजिएगा बातों पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों बातों पे। हम बात कर रहे हैं करंट प्राइस की और हम बात कर रहे हैं व्हाट, करंट क्वांटिटी की। तो करंटली अगर हमारे अंदर बिलीफ है कि प्राइस बढ़ेगा तो करंटली हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट प्राइस,
वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट चिल्ड्रन? तो सर ये भी तो फ्यूचर प्राइस हुआ? नहीं, ये फ्यूचर प्राइस हो सकता है बट बहुत लॉन्ग फ्यूचर का नहीं हो सकता। आई रिपीट चिल्ड्रन, बहुत लॉन्ग फ्यूचर नहीं, ये नियर फ्यूचर प्राइस है। व्हाट चिल्ड्रन? नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर इज एज गुड एज करंट, यू कैन से। तो अगर हमें लग रहा है कि दूध का भाव 40 रुपए लीटर है, वो कल 50 हो जाएगा। पेट्रोल आज 96 का है, रात में 12 बजे के बाद वो 100 रुपए का हो जाएगा। ढेर सारे बेवकूफ पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं। कितना पेट्रोल डलवाएंगे? 4 लीटर डाल दो। अरे उसके बाद तो खरीदना ही है महंगा। तो 4 लीटर 4 रुपए सस्ता खरीद के 16 रुपए बचा भी लिए, कौन करोड़पति बन गया? तो यहां पे अगर पेट्रोल पे पता लग जाए लोगों को शाम को 6 बजे कि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल प्राइस 4 रुपए बढ़ जाएगा, तो ढेर सारे लोग भाग जाएंगे ना। तो ये नियर फ्यूचर है बच्चों। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की उम्मीद है तो पीपल विल बाय लेस, पीपल विल बाय लेस। और प्राइस घटने की उम्मीद है तो पीपल विल बाय मोर। इतनी बातें सबको समझ में आती हैं। बट यहां पे बच्चों हम नियर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन की कैटेगरी में इसको इसीलिए रखा गया है कि नियर फ्यूचर में अगर उम्मीद है कि दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, आज खरीद लो जितना खरीदना है, फ्यूचर में तो कम ही खरीदेंगे। नियर फ्यूचर में इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि दाम गिरेगा तो हम वेट करेंगे, जब गिरेगा तो हम ज्यादा ले लेंगे। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ डिमांड टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली नियर फ्यूचर। आई रिपीट चिल्ड्रन, टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली नियर फ्यूचर। कल को जब रिसर्च वगैरह में जाओगे ना, बड़ा काम आएगा ये सब। अब ध्यान से सुनिए, आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। आई रिपीट, आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइस, लॉन्ग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। रिलायंस का शेयर आज 2900 का है, मेरे को लग रहा है 2 महीने बाद ये 3200 का जाएगा। तो आज हम ज्यादा खरीद लेंगे कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? इसको एक्सेप्शन क्यों बोला जा रहा है, मैं इस बात पे बहस कर रहा हूं आपसे। इसको एक्सेप्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फ्यूचर प्राइस बढ़ने के इंटेंशन की वजह से आपकी करंट क्वांटिटी कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड के नियर फ्यूचर का। बात समझ में आई बच्चों? नियर फ्यूचर में लग रहा है कि अगर दाम बढ़ेगा तो टुडे यू विल बाय मोर, इन नियर फ्यूचर यू विल बाय लेस। फिर से सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ेगा, आई रिपीट चिल्ड्रन, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी मेंटालिटी क्या होगी? कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। यहां पे भी प्राइस बढ़ रहा है, क्या हम कम खरीद रहे हैं? हम तो उल्टा ज्यादा खरीद रहे हैं, हम तो उल्टा ज्यादा खरीद रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस अगर बढ़ेगी तो वील बाय लेस। ये क्या बोल रहा है? प्राइस अगर बढ़ेगी तो वील बाय व्हेन मोर टुडे, व्हेन मोर टुडे। और यहां पे लॉ ऑफ डिमांड में दोनों जगह जो आपको फिनोमेना पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में किसी भी चीज का प्राइस सो कॉल्ड बढ़ने वाला है तो आप भविष्य में उसको कम खरीदेंगे। जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारी विलिंगनेस क्या होगी? उसको कम खरीदने की। यहां पे क्या बोला जा रहा है? प्राइस बढ़ेगा तो हमारी विलिंगनेस क्या होगी? ज्यादा खरीदने की। तो ये बच्चों एक्सेप्शन क्यों है, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड सेइंग चिल्ड्रन? if we are expecting कि price will go up, it is expected we'll buy less। ये लॉ ऑफ डिमांड है। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे। कब? अगर लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज ज्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस कब का है? फ्यूचर का। क्वांटिटी कब की है? आज की। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस भी फ्यूचर का होता है बच्चों और क्वांटिटी भी फ्यूचर की होती है। तो एक्सेप्शन इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से आप आज ज्यादा खरीद रहे हैं और यहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से आप फ्यूचर में कम खरीदेंगे। क्वांटिटी का एक्सेप्शन है बच्चों, प्राइस की वजह से एक्सेप्शन नहीं है। आई रिपीट, ये प्राइस की वजह से एक्सेप्शन नहीं है। किसकी वजह से एक्सेप्शन है? क्वांटिटी की वजह से। इसीलिए मैंने इतना ज्ञान दिया, बड़ा बोरिंग हुआ होगा, थोड़ा दिमाग से स्लिप भी कर गया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? मेरे को लग रहा है कि 2 महीने बाद सो कॉल्ड ऑयल महंगा हो जाएगा तो हम उसे 2 महीने बाद कम खरीदेंगे, आज ज्यादा खरीदेंगे, 2 महीने बाद कम।
तो यहाँ प्राइस पे भी फ्यूचर है और क्वांटिटी पे भी। बोलते हैं ना डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द विलिंगनेस, इट इज द विलिंगनेस। अभी खरीदा नहीं है, खरीदने की चाहत है। तो अगर प्राइस बढ़ गई, भविष्य में आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो भविष्य में आपकी खरीदने की चाहत कम होगी, आज आपकी खरीदने की चाहत ज्यादा होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड सेज इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस विल गो अप, कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय लेस। दोनों चीजें कब की हैं, फ्यूचर की। यहां पे अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आज हम ज्यादा खरीदेंगे। कब हम ज्यादा खरीदेंगे, आज। तो लॉ ऑफ डिमांड में भी प्राइस का एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सेप्शन में भी प्राइस का एक्सपेक्टेशन है, बट यहां पे क्वांटिटी कम है और यहां पे क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये एक्सेप्शन क्वांटिटी बेस्ड है, प्राइस बेस्ड नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वांटिटी बेस्ड एक्सेप्शन है, प्राइस बेस्ड एक्सेप्शन नहीं है। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए इस एग्जांपल को याद से। नेक्स्ट, वेबलेन इफेक्ट। प्रोफेसर वेबलेन ने बोला कि मैं एक बार अपनी वाइफ के साथ घूमने गया, मैंने देखा कि बाजार में दो तरह के डायमंड्स थे। सर किस तरह के दो तरह के, मैं आपको दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए। आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, ये डायमंड नजर आ रहा है बच्चों? चलिए एक और डायमंड दिखा देता हूं। दोनों डायमंड नजर आ रहे हैं? सर नजर ठीक से तो एक ही आ रहा है, आप बोल रहे हैं दूसरा हम बोल देते हैं। चलिए, इस डायमंड की वैल्यू और इस डायमंड की वैल्यू कितनी है? ये जो बड़ा वाला डायमंड है बच्चों, ये है 1 लाख रुपए का, और ये जो छोटा वाला पिद्दी वाला है, ये 1,000 का है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? मेरे एक अंकल हैं, वो डायमंड मर्चेंट है, तो मैंने उनसे थ्योरी समझी। ये जो छोटा वाला डायमंड है, ये रिटेल मार्केट में उसी प्राइस में बिकेगा जितने में बड़ा वाला डायमंड बिकेगा। मतलब सर अगर ये 1 लाख का है ना, दुकानदार इसको भी चिपकाएगा आपको लगभग इसी हिसाब से। मतलब 1 लाख का नहीं होगा, लाइक अगर ये 1 लाख का है तो आपको 10,000 का दे देगा कम से कम। ये जो छोटा डायमंड है, होलसेल मार्केट में रद्दी के भाव पे बिकता है, और इसको इयररिंग्स में, लेडीज नोज पिन में, अंगूठी में यूज किया जाता है, छोटा। और जो बड़ा वाला है ना, ये पेंडेंट सेट में यूज किया जाता है। होलसेल मार्केट में इसका भाव 10,000 है, रिटेल मार्केट में 2 लाख रुपए। बड़ी लूट है डायमंड इंडस्ट्री में बच्चों, बड़ी लूट है, बड़ी ही ज्यादा लूट है। ये छोटा डायमंड होलसेल मार्केट में मिलेगा 200 रुपए का, और रिटेल मार्केट में इसका रेट 5,000 हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? व्हाट आई मीन टू से? बातें समझ में आ रही है? अरविंद मिल्स का जीन्स का कपड़ा है, जब उसको अरमानी एक्सचेंज की फैक्ट्री में स्टिच करके बेचा जाता है तो जीन्स 15,000 की होती है। जब किलर की फैक्ट्री में स्टिच करके बेचा तो जीन्स 3,000 की होती है। तो आईबीएम इंटेल वालों का ही प्रोसेसर है। जब ये i11 प्रोसेसर मैकबुक में लगता है तो मैकबुक का प्राइस 2.25 लाख, लेनोवो में लगता है तो उसका प्राइस 40,000, क्योंकि औकात लेनोवो की कम और मैकबुक की ज्यादा है। बातें समझ में आई बच्चों? समोसा 5 रुपए का आता है सड़क पे, हल्दीराम बीकानेर पे 20 रुपए का होगा, इंडियन एयरलाइंस पे 70 रुपए का, गॉट इट। और कोई एहतियात एयरलाइंस में $250 का ब्रांड का पैसा है। तो ये जो लोग होते हैं अकलमंद लोग, ये होलसेल मार्केट से छोटा डायमंड खरीदते हैं 100 रुपए का, इसको सो कॉल्ड इयरिंग में लगवाते हैं, समझ में आ गया, और तनिष्क में भेज देते हैं। तनिष्क वाले इसको 15,000 में भेजते हैं। कितने में? 15,000। और मोहल्ले का लोकल ज्वेलरी वाला इसको 9,000 रुपए में बेच देता है, क्योंकि भाई उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है नहीं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो Yes. बच्चों, प्रोफेसर वेबलन ने देखा कि डायमंड्स आर इंडिकेटिव ऑफ स्टेटस सिंबल। आई रिपीट, डायमंड्स आर इंडिकेटिव ऑफ स्टेटस सिंबल। तो भाई लोगों को लगता है महंगा डायमंड है तो आदमी रईस होगा, तो रईस लोग ऐसे ही बेवकूफ बन जाते हैं। समझ में आई बात बच्चों? खोपड़े में बात गई? अब ये एक बात आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो अगर आज डायमंड्स सस्ते हो जाए, क्या लोगों का उतना फैसिनेशन, अट्रैक्शन होगा इनकी तरफ? ठेंगा होगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। पड़ोस वाली आंटी ने मम्मी को टीज किया, देखो बहुत बढ़िया है ना, मेरे पति ने लाके दिया, 3 लाख रुपए का है। अब मम्मी पापा को बोल रही हैं, सुनिए जी पापा समझ गए, मैं पहले ही ले आया 6.5 लाख रुपए का। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो इट इज दैट 6.5 लाख रुपए एंड 3 लाख रुपए वेयर आंटीज आर टीजिंग वन एंड अदर। रियलिटी में इसका भाव मुंबई दिल्ली की होलसेल मार्केट में चले जाइए बच्चों, 1-1.5 लाख से ऊपर का नहीं होगा। ये रियल स्टोरी है डायमंड्स की चिल्ड्रन, रियल स्टोरी। ये मेरी रिंग है, निकल जाए तो अच्छा है। ये बच्चों,
इसमें एक डायमंड लगा हुआ है, ये 8,500 रुपए का था, ब्लू स्टोन वालों ने मेरे को दिया था, मेरे को पता था चिपकाया गया है क्योंकि डिजाइन कहीं और मिल नहीं रहा था, तो भाई पूरी खरीदना पड़ा। देन मैंने बताया ना मेरे एक अंकल है वो डायमंड मर्चेंट है, तो व्हेन ही केम मैंने डायमंड दिखाया, वो अपना लेंस लगा के ऐसे देख रहे थे, कह रहे चलो तुमने ले लिया कोई बात नहीं। मैंने कहा व्हाट शुड बी इट्स प्राइस, कह रहे मुंबई दिल्ली के लोकल मार्केट में 3,500-4,000 रुपए से ऊपर का नहीं है, और होलसेल मार्केट में इसका भाव 1100 से 1200 रुपए है बस, नॉट मोर देन दैट। इट इज मार्केटिंग, इट इज ब्रांडिंग, स्टोर्स का खर्चा इतना ज्यादा है इसलिए वो आपसे पैसे इतने ज्यादा लेते हैं। गो टू ब्लू स्टोन ज्वेलरी, तनिष्क एंड ऑल, 30 से 35% का मेकिंग चार्ज है। आप मुंबई के लोकल ज्वेलर के पास चले जाइए, हार्डली 600 से 700 रुपए पर ग्राम ये आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका इतना वॉल्यूम है कि अगर वो महंगा मेकिंग चार्ज लेंगे तो उनके पास कस्टमर आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो ये सारा इफेक्ट क्या है चिल्ड्रन? वेबलिन इफेक्ट। कभी आप जाइए तनिष्क वगैरह इन ज्वेलरी चोरों के यहाँ, ये डायमंड बेचने में बड़ा पीछे पड़े रहते हैं, आपको मेकिंग चार्ज पे 100% डिस्काउंट देते हैं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, क्योंकि डायमंड इन्होंने 10,000 का आपको 50,000 में चिपकाना है, क्योंकि गोल्ड है तो भाई कैरेटोमीटर से प्योरिटी उसकी चेक हो जाती है। डायमंड में वैरायटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान उतना नॉलेजेबल है ही नहीं, दैट्स वाई लोग डायमंड में ज्यादा चिपक जाते हैं। क्या? हाँ, वेबलिन इफेक्ट में आगे बता रहा हूं। तो वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं, वेबलिन गुड्स किनको बोलते हैं? ऐसे गुड्स जो मार्केट में तभी ज्यादा बिकते हैं चिल्ड्रन जब उनका प्राइस ज्यादा होता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब उनका प्राइस ज्यादा होता है। सोनी का टीवी आपने देखा होगा, अगर उसका प्राइस 15,999 हो जाए, क्या उसकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी? नो। बट जब इसका प्राइस 49,990, वाह गजब सोनी टीवी, क्या पिक्चर ट्यूब क्लियर है एकदम, वो पिक्चर ट्यूब क्लियर नहीं है, वो 49,999 क्लियर है। और जब आप शॉप पे टीवी लेने जाते हैं ना बच्चों, इलाहाबाद में रिलायंस डिजिटल का स्टोर है, तो वहां 1-2 लोग हैं जानने वाले, कह रहे सर ये हमको बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, सोनी वगैरह महंगे ब्रांड हैं, इनका कंट्रास्ट रेशियो हाई कर देंगे, और जो सस्ते वाले होते हैं उनको कंट्रास्ट रेशियो लो कर देंगे। थोड़ी बहुत क्वालिटी डिफरेंस है, यू कैन नॉट मैच अ सोनी टीवी विद दैट घटिया वाला व्यू, बट इतना भी डिफरेंस नहीं होता कि प्राइस इतना डिफर करे। तो मेन पैसा जो आप पे करते हैं दैट इज फॉर ब्रांड वैल्यू, दैट इज फॉर सर्विसिंग। सोनी का टीवी खराब होगा 24 आवर्स में रिप्लेसमेंट है। वीयू कौन हुआ, हम तो जानते ही नहीं आपको। तो पैसा कंपनीज इसी चीज का लेती हैं चिल्ड्रन। सैमसंग का मोबाइल आप खरीदते हैं, क्यों खराब नहीं होता? बनने के बाद डिब्बे में पैक होने से पहले उसका थ्रो टेस्ट होता है, थ्रो किया, अगर उठने के बाद ऑन हो गया तो मार्केट में जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। तो थ्रो करने में 1,000 में 100 मोबाइल तो उनके खराब हो जाते हैं, तो टेस्टिंग का पैसा आप ही से लेते हैं। ओके, तो क्वालिटी में डिफरेंसेस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑब्जर्व चिल्ड्रन, प्राइस अगर ज्यादा होगा तभी वो महंगा होगा, स्टेटस सिंबल बनेगा, तभी वो ज्यादा बिकेगा। तो इसको हमारे वेबलिन अंकल ने क्या बोला था? स्नॉब इफेक्ट। समझ गए सब लोग? पक्का? क्लियरली? सर जैसा आईफोन का है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर जैसा आईफोन का है। हाँ, आईफोन में बोल सकते हैं, 1,00,000 रुपए का आईफोन होता है, कितनी कॉस्टिंग होती है? नॉट मोर देन 8-9,000 रुपीज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट सब जोड़ लीजिए, 10,000 रुपए से ऊपर नहीं पड़ता है। बट स्टोर्स का खर्चा 42 लाख रुपए वहां किराया दिया जा रहा है मुकेश अंबानी जी को, तो उस 42 लाख रुपए के किराए की वैल्यू कहां से निकलेगी? जो आप आईफोन खरीद रहे हैं उसी से। अरमानी की टी शर्ट है चिल्ड्रन 5,700 रुपीज की, हाफ स्लीव, क्या लगा इसके अंदर जो 5,700 की है? दैट ब्रांड अरमानी। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने रिंग एक बार पहनी थी, एक मैं अपने स्टूडेंट की शॉप पे गया, ज्वेलरी शॉप में, उसको लगा प्लैटिनम है। क्यों? सौरभ सर ने पहना तो प्लैटिनम ही होगा, और ये तो भाई चांदी की रिंग है, प्लैटिनम है ही नहीं। तो आइडेंटिटी आपकी है बस। अब ओला गाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर ओला का स्टिकर हटा दीजिए, वैल्यू आधी हो जाएगी उसकी। मैकडोनल्ड्स का जहां स्टोर है, हमें पता है, आपको पता है, आपके शहर में है वो, ठीक है, हम उसके वहां से मेन बोर्ड से मैकडोनल्ड्स हटा दें, समझ में आ गया, और राम सिंह लिख दें वहां पे, लक्ष्मण जी लिख दें वहां पे, सीता मैया बर्गर स्टोर लिख दें, क्या उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी रहेगी? लोग सोचेंगे अरे नहीं ये तो पता नहीं कौन है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो वो ब्रांड की आइडेंटिटी इतनी क्रिएट कर दी गई है कि आप उसके लिए पे करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग किया गया है। तो अगर मैं लोगों को मतलब लाख समझा लूं कि डायमंड में ये खेल है, बट वो मेरी बात को नहीं समझे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग भर दिया गया है कि तनिष्क ही ओरिजिनल डायमंड है, डिबेज हीरा है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए। तो 90% डायमंड जो बाजार में बिकता है, शॉपकीपर्स बोलते हैं ये नेचुरल डायमंड है, माइन किया गया है। अच्छे ब्रांड्स हैं वो तो बेच सकते हैं, कितना डायमंड निकाल लेते हैं, आज तक खत्म ही नहीं हो रहा क्या? काफी तो वो लैब क्रिएटेड होता है, और सर वो टेस्टिंग में पता लगेगा
बहुत हाई प्रोफाइल मशीन है तो पता लग जाएगा, नहीं तो बच्चों भगवान भी नहीं पता लगा पाएंगे कि मेरा कुदरती डायमंड है या लोगों ने बनाया हुआ है। व्हाट इज डायमंड? कार्बन कंटेंट है भाई, रिफ्रैक्शन क्रिएट किया गया उसके अंदर, लाइट पास करेंगे उतने डिग्री पे डिविएट हो जाएगी, चाहे लैब ग्रोन होगा या नेचुरल होगा। एआई में रोबोट्स को नहीं पता लगा पाते लोग कि ओरिजिनल बात कर रहा है कि वो है, कैसे पता लगा पाएंगे? ओके, देयर आर मशीन को पता लगा लेती हैं, बट अगेन मशीन भी क्या प्रोग्राम है। चलिए समझ के बच्चों, वेवलेन इफेक्ट। इमरजेंसी, कोविड टाइम तो सबको याद होगा बच्चों, 3 आवर्स के लिए शॉप ओपन होंगी, अ लोफ ऑफ ब्रेड जिसपे एमआरपी 30 रुपए हुआ करती थी, आपको शॉपकीपर 25 रुपए की देता था। आप हफ्ते में 1 लोफ खरीदते थे। कोविड है, 3 घंटे के लिए शॉप खुलेगी, पता नहीं कल को ब्रेड मिले ना मिले, आपने 4 पीसेस खरीद लिए, वो भी बढ़ी हुई प्राइस पे। शॉपकीपर कह रहा है कि भाई अब मैं 35 से कम पे इसको नहीं बेचूंगा। सो प्राइस इज इंक्रीजिंग, देन टू यू बॉट मोर। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि कल को वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो इमरजेंसी के केस में प्राइस अगर बढ़ा रहता है तो लोग सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी हो सकता है ना हो, तो वो ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस ब्रेड का बढ़ गया, देन टू वी आर विशिंग एंड विलिंग टू बाय। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? झटपट लिख लीजिए। एक वो महंगी वाली चप्पल आती है, जरा ब्रांड बताइए। अरे नहीं भाई, ज़ारा, एमआरपी 3999, सेल में स्टोर में जब स्टॉक क्लियर करना होता है तो कितने की मिलती है? 2999। कानपुर में बनती है बच्चों, 350 रुपए कॉस्ट है। फैक्ट्री से निकलने के ज़ारा के शोरूम तक पहुंचने की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं बता रहा। 350 रुपए में ज़ारा के शोरूम में चप्पल पहुंच जाती है, 4000 रुपए में हमको आपको चिपकाई जाती है। आप कहेंगे नहीं सर झूठ है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, वो जॉब करते हैं और वो महीने में इतना इटली और जर्मनी घूमते हैं जितना हम आप लोकल मार्केट घूमते होंगे। महीने में 20 दिन टूर पे रहते हैं। ये ब्रांड वैल्यू, क्योंकि जिस शोरूम से आप ये 4000 की चप्पल खरीदते हैं उस शोरूम का किराया 20 लाख रुपए महीना है, तो वो 20 लाख रुपए भी आपकी चप्पल से ही वसूला गया है। और अगर उतने कम प्राइस पे लोग बेचने लग जाएं तो पहले तो चप्पल बिकेगी नहीं, 350 में तो रोड वाले के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और शोरूम फिर इतना महंगा आप ले ही नहीं पाएंगे, तो ब्रांड के लिए आप पे करते हैं। सेम आपके स्कूल के साथ भी है, जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है वो हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सब जगह वही पढ़ाया जाता है। बट कुछ स्कूल्स में, दून स्कूल की बात करें बच्चों, 7 लाख रुपए साल फीस है, व्हाट इट क्लियर। और गवर्नमेंट स्कूल 7 रुपए साल भर की फीस, फ्री भी है। क्या मिलता है 7 लाख रुपए में? बढ़िया एयर कंडीशन क्लासरूम, अच्छी जेंट्री, नेताजी के बच्चे के साथ आप पढ़ेंगे, जुगाड़ पानी बनेगा आपका, कनेक्शंस बनेंगे, कल को आप बनेंगे बिजनेसमैन, वो तो नेता का बेटा तो नेता ही बनेगा और कुछ नालायक करेगा नहीं। समझ में आ गया? तो आपका प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, आपको टेंडर मिल जाएगा, ठेका मिल जाएगा सरकारी, आप भी करोड़पति बन जाएंगे। बस महंगे स्कूल में पढ़ने से यही फायदा होता है, यू गेट टू स्टैब्लिश गुड कनेक्शंस। समझे कि नहीं समझे? पक्का? और वो टाट पट्टी वाला हिंदी मीडियम स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, वहां से तो आईएएस ऑफिसर निकलेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए बच्चों? अगला है रॉबर्ट चाचू की स्टोरी, जो मैं आपको अगले लेक्चर में सुनाऊंगा बच्चों। मैं इस स्टोरी के 2 वेरिएंट्स आपको बताऊंगा, एक ओरिजिनल वेरिएंट और एक इंडियन वेरिएंट। दोनों में मतलब वही है, तो इसलिए टाइम टेकिंग है, जल्दीबाजी में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। गिफेन गुड्स का ज्ञान अगले लेक्चर में दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो एक सर रॉबर्ट गिफेन हुआ करते थे, उन्होंने थ्योरी बनाई कि मैंने ऑब्जर्व किया कि कभी कभी चीजें महंगी होती हैं, लोग गरीब हो जाते हैं, कमाई कम हो जाती है, तब भी वो चीजों को ज्यादा खरीदते हैं। आपने गाना सुना होगा, महंगाई डायन मार खाएगी या मार जाएगी, सुना होगा? नहीं सुना? आज यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, गिफेन गुड्स के लिए ही वो गाना लिखा गया है। तो लोग गरीब हो गए, चीजों के दाम बढ़ गए, बेचारे मजबूरी में तब भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्या था, कहां था, क्या ऐसा हुआ कि रॉबर्ट गिफिन साहब को ऐसी थ्योरी बनानी पड़ी, नया कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में कब आया, इन सारी बातों का ज्ञान आपको मैं अगले लेक्चर में दूंगा। वर्ल्ड वॉर से प्रभावित है, अमेरिकन सोल्जर्स से प्रभावित है, इंडियन फार्मर से प्रभावित है। तो स्टोरी को सुनने के लिए अगले लेक्चर को मिस ना करें। धन्यवाद।